झांसी में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने अपनी पत्नी की केयरटेकर महिला से 4 साल तक किया रेप। पत्नी थी लकवाग्रस्त, जिनकी देखभाल के लिए महिला को रखा गया था घर पर, फिर नजदीकी बढ़ाकर बनाता रहा संबंध। अब उसे घर से निकालना चाहता है आरोपी। मना करने पर कर दी मारपीट, फिर अस्पताल में भर्ती कराकर मौके से हो गया फरार। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी डाककर्मी समेत 3 लोगों के खिलाफ FIR की है दर्ज। 4 महीने पहले आरोपी डाककर्मी से हो चुका है रिटायर। नवाबाद थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर इलाके का है मामला। मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। ललितपुर जिला कारागार में बंद हिंदूवादी नेता बंटू सनातनी उर्फ बसंत राजा गुप्ता की बीती रात सीने में दर्द के बाद बिगड़ गई हालत। 52 वर्षीय सनातनी को पहले जेल के चिकित्सक ने देखा, लेकिन सुधार न होने पर ललितपुर मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। वहां भी स्थिति में सुधार न होने पर उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। बंटू सनातनी आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर महिलाओं से पैसे ठगने और फर्जी नियुक्ति पत्र देने के आरोप में 1 साल से अधिक समय से जेल में है बंद, जिन पर वर्ष 2024 में कई महिलाओं ने लगाए थे आरोप। जालौन के झांसी कानपुर हाईवे पर शनिवार सुबह टल गया एक बड़ा हादसा। पिरौना ओवरब्रिज के पास केमिकल से भरा एक टैंकर शॉर्ट सर्किट के कारण बन गया आग का गोला। देखते ही देखते धू कर जलने लगा टैंकर, जिससे हाईवे पर मच गई अफरा तफरी। आग की लपटें उठते ही हाईवे पर वाहनों की लग गई लंबी कतारें और कई चालकों ने अपने वाहन सड़क पर छोड़कर बना ली सुरक्षित दूरी। टैंकर चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर बचाई अपनी जान और तुरंत पुलिस को दी सूचना। एक जोरदार धमाके के साथ फट गया डीजल टैंक और कई फीट ऊपर तक उठ गई आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक टैंकर पूरी तरह से जलकर हो चुका था खाक। शनिवार को आयोजित समाधान दिवस के दौरान महोबा पहुंचे चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर और डीआईजी की एंट्री से प्रशासनिक अधिकारियों में मच गया हड़कंप। वहीं कमिश्नर ने समाधान दिवस से अनुपस्थित मिले SDM को लगाई फटकार, जिसका वीडियो आया सामने। कुलपहाड़ तहसील का है मामला। कमिश्नर अजीत कुमार ने SDM डॉक्टर प्रदीप कुमार को फटकार लगाते हुए कहा कि समाधान दिवस में बैठे हैं कमिश्नर और DIG और किस काम में लगे हो तुम। कमिश्नर के तेवर देखकर SDM रह गए सन्न। वहीं कमिश्नर ने कहा कि तुम कौन सा कर रहे हो SIR। कमिश्नर ने जमकर लगाई फटकार। वहीं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए मांगा है स्पष्टीकरण। ग्वालियर देहात के घाटी गांव में एक शर्मनाक घटना आई सामने, जहां दतिया पुलिस कंट्रोल रूम में पदस्थ 34 वर्षीय आरक्षक ने अपने ही दोस्त की पत्नी से किया दुष्कर्म। 4 सितंबर की शाम करीब 7 बजे की यह घटना, जब पीड़िता का पति गया हुआ था बाहर, तभी उनके घर पहुंचा आरोपी मधुराज जाटव। पहचान होने के कारण महिला ने उसे बैठाया अंदर। कुछ देर बाद उसने अचानक महिला का पकड़ लिया हाथ और उसे जबरन खींच ले गया कमरे में, फिर दरवाजा बंद कर वारदात को दी डाला अंजाम। महिला के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचा पति तो आरोपी हो गया फरार। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को हाईवे से कर लिया गिरफ्तार। झांसी में मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। सामाजिक संगठनों से लेकर राजनीतिक दलों तक सभी पुण्यतिथि मनाने बाबा साहब की प्रतिमा पर करने पहुंचे माल्यार्पण। पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, सपा नगर महाध्यक्ष तनवीर आलम, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जनादित्य, राहुल आचार्य, दीपाली रायकवार समेत सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे कचहरी स्थित उनकी प्रतिमा पर और उन्हें फूल माला पहनाकर किया नमन। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलकर दलित, पिछड़े, शोषित और वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग और लगातार उनके अधिकारों की लड़ेंगे लड़ाई। वहीं पूर्व मंत्री प्रदीप जनादित्य ने कहा कि आज देश के संविधान पर मंडरा रहा है खतरा। उन्होंने आज बाबा साहब की प्रतिमा पर लिया है संकल्प कि वह घर घर संविधान की प्रस्तावना को पहुंचाने का करेंगे काम। जालौन में कुठौन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हो गई मौत। उनके सिर से आर पार हो गई गोली। इस घटना में एक महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा का नाम आया है सामने। जानकारी के मुताबिक बीती रात जब इंस्पेक्टर ने इस घटना को दिया अंजाम, उस वक्त उनके ही कमरे में थे महिला सिपाही। गोली चलने के बाद चीखती हुई बाहर आई वह और कहा कि साहब ने कर लिया है ऐसा। फिर वहां रुकने की बजाय भाग गई वह। थाने के आसपास लगे हैं CCTV, जिनमें महिला सिपाही भागती हुई आ रही है नजर। जालौन SP डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने कहा कि महिला सिपाही ने ही दी थी सबसे पहली सूचना, उसकी भूमिका की भी की जा रही है जांच। उधर शनिवार सुबह कबीर नगर से जालौन पहुंचा इंस्पेक्टर का परिवार। पति का शव देख बिलख पड़ी पत्नी, जिस पर महिला CO ने उन्हें दी सांत्वना। उनके भतीजे प्रशांत ने मर्डर करने का लगाया आरोप। पत्नी की शिकायत पर महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा के खिलाफ हत्या का केस किया गया है दर्ज। टीकमगढ़ जिले की नगर परिषद जतारा में एक मकान में आग लगने से एक महिला गंभीर रूप से हो गई घायल। जतारा के वार्ड नंबर 2 में हुई यह घटना, जहां अज्ञात कारणों से लग गई आग। जानकारी के अनुसार संतोष साहू के मकान में अचानक लग गई आग, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर हो गया खाक। आग लगने के समय घर के अंदर काम कर रही थी संतोष की पत्नी रानी साहू, जिससे बुरी तरह से झुलस गई वह, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद टीकमगढ़ जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया है रेफर। छतरपुर जिले से बड़ा सड़क हादसा आया सामने, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने कार को सामने से मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। बड़ा मलहरा तहसील के मुगवरी और चौपरिया सरकार गांव के बीच सागर कानपुर हाईवे नंबर 34 पर बीती रात करीब 8 बजे हुआ है हादसा। कार में सतना निवासी प्रजापति परिवार के 7 सदस्य थे सवार, जो जा रहे थे शाहगढ़।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सागर आईजी सहित गुलगंज थाने की पुलिस। कार के गेट तोड़कर शवों को निकाला गया बाहर, साथ ही अन्य 2 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। सागर जिले के बीना से बड़ा कांड आया सामने, जहां खिमलासा भाजपा मंडल अध्यक्ष चित्तर सिंह राजपूत के चचेरे भाई 27 वर्षीय प्रमोद सिंह राजपूत की 4 अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर कर दी हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से हो गए फरार। बीती रात करीब 11 बजे बसारी टोल नाके से पहले हुई यह घटना। जानकारी के अनुसार अपने दोस्त राहुल कुर्मी के साथ क्रैशर की ओर से लौट रहे थे प्रमोद राजपूत। इसी दौरान रास्ते में उन्हें मिले 4 अज्ञात लोग। वहां से निकलकर जब मेन रोड पर आगे पहुंचे प्रमोद और राहुल, तो वहीं चारों लोग आ गए उनके सामने। प्रत्यक्षदर्शी दोस्त राहुल ने बताया कि प्रमोद ने उन्हें समझाने का किया प्रयास। इस दौरान एक व्यक्ति ने अचानक चाकू निकालकर प्रमोद के सीने में कर दिए 3 से 4 बार, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी के गरौठा में शनिवार शाम पुलिस और बदमाशों के बीच देखने को मिली मुठभेड़। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि लाखेरी नदी के पीछे जंगलों में छिपे हुए हैं वांछित आरोपी, जिस पर गरौठा कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने मौके पर पहुंचकर की उनकी घेराबंदी। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर चला दी गोलियां। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अपराधी वैभव के पैर में जा लगी गोली, जिसे तत्काल मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। वहीं उसके साथी विशाल को भी पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, जिन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। झांसी में 81 बोरी डीएपी यूरिया के अवैध भंडारण के मामले में मुकदमा किया गया है दर्ज। जिला कृषि अधिकारी कुलदीप मिश्रा की शिकायत पर की गई है कार्यवाही। डीएपी को कालाबाजारी के उद्देश्य से रखने के आरोप में बबीना के गजगांव बसई निवासी रंजन सिंह पुत्र करण सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला। ललितपुर के जुगपुरा मोहल्ले में बीती देर शाम 2 सगे भाइयों के बीच हो गई मारपीट। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को मुंह से काट कर दिया घायल। घटना के बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कोतवाली सदर क्षेत्र के जुगपुरा निवासी 23 वर्षीय महेंद्र का अपने बड़े भाई 26 वर्षीय लक्ष्मण से हुआ झगड़ा। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर कर दिया हमला और मुंह से काटकर पहुंचाई चोटें। बीच बचाव करने पहुंचे पिता तो महेंद्र ने उनके साथ भी की मारपीट और काट लिया उन्हें भी। पुलिस ने दोनों भाइयों को कराया मेडिकल परीक्षण और मामले में आगे की जा रही है कार्रवाई। शिवपुरी में बिजली कंपनी की टीम का शनिवार को लोगों से हो गया विवाद। बाईपास रोड स्थित खंडेलवाल फैक्ट्री के पास वैशाली मैरिज गार्डन के पीछे अस्थायी कनेक्शन हटाने और बिजली केबल उतारने पहुंची टीम का कॉलोनी वासियों ने किया विरोध। इस दौरान कर्मचारियों के साथ हुई धक्का मुक्की और विभागीय वाहन की भी छीन ली गई चाबी। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और मामले को कराया शांत। झांसी में शनिवार सुबह एसपी के फॉलोअर की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। एक दिन पहले ही ड्यूटी से लौट रहे थे वह और रात में परिवार के साथ एक शादी समारोह में हुए थे शामिल। वहां से आने के बाद शनिवार सुबह किसी पारिवारिक विवाद के बाद विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें तुरंत पहुंचाया मेडिकल कॉलेज, जहां इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत। जालौन के उरई निवासी 50 वर्षीय आदेश रायकुमार झांसी के एसपी ग्रामीण के फॉलोअर के रूप में थे तैनात। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन डीएम राजेश कुमार पांडे ने शनिवार को कौंच रोड स्थित एमआरएफ सेंटर का किया औचक निरीक्षण। वहां कूड़े का भारी अंबार देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी की व्यक्त। निरीक्षण के दौरान आया सामने कि नगरपालिका द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिए कोई ठोस और प्रभावी कार्य योजना नहीं की गई थी तैयार, जिसके कारण सेंटर पर प्रतिदिन कूड़े का बढ़ता जा रहा है अंबार। जिलाधिकारी ने इस लापरवाही को अत्यंत गंभीर मानते हुए नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को लगाई कड़ी फटकार। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया कि स्वच्छता व्यवस्था नगर प्रशासन की है प्राथमिक जिम्मेदारी और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से व्यवस्थित कूड़ा निस्तारण योजना तैयार कर उसे लागू करने के दिए निर्देश।
झांसी में शनिवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पहले दिन 2 पाली में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हो गई संपन्न। हालांकि दोनों ही पाली में 50% से कम अभ्यर्थियों ने दिया एग्जाम। हिंदी लिटरेचर की परीक्षा देकर सेंटर से बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर था आसान, कुछ जगह आई थोड़ी दिक्कत, लेकिन बढ़िया था पूरा पेपर। महिला अभ्यर्थी ने कहा कि जिन्होंने नहीं की पढ़ाई उनके लिए कठिन होता ही है पेपर।